दोस्तों, प्लान माय स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने इतनी नाजुक, रंगी बिरंगी और मनमोहक तितलियां क्यों बनाई होगी? इन्हें उड़ते हुए देखना जितना सुंदर लगता है, उनके पीछे छिपा विज्ञान इतना ही अद्भुत है। तितलियां केवल हमारी आंखों को आनंद नहीं देती, बल्कि पूरी परिस्थिति की, मतलब इकोसिस्टम की और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका जीवन एक अनोखी यात्रा है। सबसे पहले अंडा, फिर इल्ली या कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा या क्रिसैलिस और अंत में एक सुंदर तितली यानी एडल्ट बटरफ्लाई। आश्चर्य की बात यह है कि प्यूपा के भीतर ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रेंगने वाला जीव पूरी तरह से उड़ने वाली तितली बन जाती है, और इस प्रक्रिया को पूर्ण कायांतरण, मतलब कंप्लीट मेटाफॉर्मोसिस ऐसा कहा जाता है। और यह प्रकृति के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि तितलियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। जब तितलियां फूलों से मकरंद, मतलब नेक्टर पीती है, तब उनके शरीर पर परागकण, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। यह परागकण दूसरे फूलों पर पहुंचकर परागण, मतलब पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी करती है। इस प्रक्रिया के बिना अनेक पौधों, फूलों, सब्जियों और जंगली वनस्पतियों का प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। यानी हमारी थाली तक पहुंचने वाले भोजन में भी तितलियों का एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तितलियां हमें यह भी बताती है कि हमारा पर्यावरण कितना स्वस्थ है। जहाँ तितलियां अधिक दिखती हैं, वहाँ सामान्यतः स्वच्छ वातावरण, हरियाली और समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी होती है। इसलिए वैज्ञानिक इन्हें पर्यावरण स्वास्थ्य सूचक, मतलब इन्वायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर स्पीसीज भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लगभग 20,000 से अधिक बटरफ्लाई स्पीसीज है, जबकि भारत में ही करीबन 1300 यानी 1300 से अधिक स्पीसीज भी मिलती हैं। हर प्रजाति के पंखों का रंग, डिजाइन और उड़ने का तरीका अलग होता है। कई तितलियां अपने रंगों द्वारा कैंपोफ्लाज यानी मिमिक्री का उपयोग करते हैं, शिकारियों से अपनी रक्षा करते हैं, जबकि कुछ सूखी पत्तियां जैसे ही दिखती है और अपनी रक्षा कर लेती हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि तितलियां अपने पैरों पे मौजूद टेस्ट रिसेप्टर की मदद से स्वाद महसूस कर सकती हैं। जब वे किसी पत्ती पर बैठती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके अंडे ने, मतलब एग लेइंग ने, और बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त होस्ट प्लांट है या नहीं। प्रकृति की यह अद्भुत व्यवस्था सचमुच आश्चर्यचकित कर देती है। दुर्भाग्य से डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और कीटकनाशकों का, मतलब पेस्टिसाइड्स का अत्यधिक उपयोग और आवास विनाश यानी हैबिटेट लॉस के कारण तितलियों की अनेक प्रजातियां संकट में है। यदि हम अधिक नेक्टर प्लांट्स और होस्ट प्लांट्स लगाए, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखें, तो हम इन सुंदर जीवों के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, तितलियां हमें एक और प्रेरणा देती है। एक साधारण सी इल्ली धैर्य और परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर एक खूबसूरत तितली बनती है। शायद यही संदेश हमारे जीवन पर भी लागू होता है। परिवर्तन ही विकास का मार्ग है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द वे टू ग्रोथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो मनमोहक दृश्य देखे, वे बेंगलुरु के पास स्थित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल नेशनल पार्क में फिल्माए गए हैं। यदि आप प्रकृति, वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ
फोटोग्राफी या विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इस स्थान की यात्रा अवश्य करें। यह बच्चों, विद्यार्थियों और परिवार के साथ अनुभव आधारित शिक्षा यानी एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन का एक शानदार केंद्र है। इस अद्भुत पार्क के संरक्षण और विकास के योगदान देने वाले वन विभाग का तथा पूरे प्रबंधन का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी तितली सबसे सुंदर लगी या कौन सा वैज्ञानिक तथ्य सबसे रोचक लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग वाली यात्राओं के लिए प्लान माई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।